नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको ग्रहों की डिग्री वाइज अंश अवस्था और उनका प्रभाव किस प्रकार से रहता है ये मैं आज समझा रहा हूँ, क्योंकि ग्रहों का जो डिग्री वाइज प्रभाव होता है कुंडली में वो भी अपने आप में महत्व रखता है। तो हमें हर दृष्टिकोण से ग्रहों का आकलन करना चाहिए, तो हम उसका सटीक विश्लेषण कर पाएंगे और उसका रिजल्ट भी हम निकाल सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ग्रहों को जो है वो डिग्री वाइज अलग अलग उनकी अवस्थाओं के हिसाब से उनको बांटा गया है। ठीक है। अब ये ग्रहों की जो स्थिति है वो सम और विषम दोनों स्थिति में उनको अलग अलग बांटा गया है। तो हम उसी आधार पर चर्चा करेंगे कि वो ग्रह जो होते हैं वो किस अवस्था में किस आधार तक हमें उनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ग्रह जो होते हैं ये सम और विषम राशियों में इनको किस आधार पर इनको रखा गया है उसी बारे में मैं आज चर्चा कर रहा हूं। तो देखिए, ये कालपुरुष की कुंडली है। भाव मैंने पहले बताए हैं आपको, 12 भावों में से क्या जानकारी ली जाती है वो सब बताइए आपको। मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो 12 भाव के बारे में जानकारी दे रखी है। अभी मैं आपको जो डिग्री वाइज अवस्था है वो देखना है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो हमें इसमें क्या करना है कि हमें पहले सम विषम राशि देख लें। तो डिग्री वाइज में क्या होता है, अगर डिग्री वाइज हम देखें किसी ग्रह की तो उसमें क्या होता है कि एक तो होती है विषम विषम राशि। अब विषम राशि जो होती है वो होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, यानी कि ये विषम राशि है। विषम राशि का मतलब ये हो गया कि ये हो गई आपकी मेष राशि, ये हो गई मिथुन राशि, ये हो गई सिंह राशि, ये तुला, ये धनु और ये कुंभ। ये विषम राशियां हैं और विषम राशियों को जो है वो डिग्री वाइज इनको अलग अलग माना गया है कि जैसे जो ग्रहों का बल होता है ना, तो वो बल उस हिसाब से अलग अलग बताया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं डिग्री लिख रहा हूँ, डिग्री, और ये ग्रह अवस्था, और उसका जो फल होगा वो कितना होगा। कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री पर है, ये विषम वाली बता रहा हूँ मैं। कुंडली में विषम राशि पर कोई ग्रह बैठा है, पहले, तीसरी, पांचवी, सातवीं, नौवीं, ये राशि पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं, नौवीं और 11वीं, ये विषम राशि है। इन विषम राशियों में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो 0 से 6 डिग्री पर है, तो वो बाल अवस्था होगी, वो होगी बाल अवस्था। ठीक है। इसको मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि हम इसको कुंडली में देखकर ये अवस्थाओं को पहचान सकते हैं कि इनकी जो अवस्थाएं होगी वो किस प्रकार से इनका प्रभाव रहेगा, और इसी अवस्था के आधार पर हम इनका आकलन करते हैं। तो ग्रहों का जो डिग्री वाइज प्रभाव है वो हम इसमें समझेंगे। अब दूसरे पे आपके क्या आता है, दूसरे पे 6 से 12 डिग्री, 3 पे 12 से 18 डिग्री, और 18 से 24 डिग्री, और 24 से डिग्री से 30 डिग्री। 30 डिग्री की एक राशि होती है। तो ये इस तरह से इसको अलग अलग डिवाइड किया गया है। ठीक है। एक राशि 0 से 30 डिग्री तक की होती है। अब इसमें क्या होता है, 0 से 30 डिग्री जो होती है वो बाल अवस्था होती है, और ये 25% इसका फल होता है। 0 से 12 डिग्री कुमार अवस्था होती है, कुमार अवस्था होती है, और इसका 50% प्रभाव रहता है। कुमार अवस्था के बाद अगली आती है 12 से 18 पे युवा अवस्था। युवा अवस्था जो होती है वो 100% पूर्ण प्रभाव दिखाती है।
18 से 24 जो होती है वो वृद्धावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है विषम राशि में, और इसका 10 से 20% तक प्रभाव रहता है। 24 से 30 डिग्री में जो अवस्था होती है वो मृत अवस्था होती है, मृत अवस्था होती है, और ये 0% इसका फल यानी कि निष्क्रिय इसको हम कह सकते हैं। तो ये था विषम राशि में। विषम राशि में अगर ग्रह होगा तो इस तरह से बनेगा। अगर यही ग्रह अगर सम राशि में हो, सम राशि में हो, तो सम राशि में होंगे तो सम राशि कौन कौन सी हो गई आपकी? सम राशि होगी 2, 4, 6, 8, 10 और 12, यानी कि ये वृषभ राशि हो गई, ये कर्क राशि हो गई, ये कन्या राशि हो गई, ये वृश्चिक राशि, मकर और मीन। तो 6 राशियां सम हैं और 6 विषम हैं। अब विषम राशि में ये डिग्री वाइज जो ग्रह बैठते हैं वो इस तरह से उनका फल रहता है कि 0 से 6 डिग्री पर बाल्य अवस्था हो जाती है। अब इसमें इसका उल्टा हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए सम राशि में होंगे तो इनका डिग्री वाइज जो अंतर आएगा ग्रहों का वो क्या रहेगा, अवस्था क्या रहेगी? तो इसमें 0 से 6 डिग्री पर होगा तो ये ग्रह की मृत अवस्था कहलाएगी सम राशि में, और इसका 0% फल रहेगा। इसके बाद 6 से 12 पे डिग्री पे होगी तो इसमें ये वृद्ध अवस्था होगी सम राशि में, जो कि 10 से 20% इसका फल रहेगा। तीसरी है 12 डिग्री से 18 डिग्री, इसमें युवा अवस्था, ये युवा अवस्था कहलाएगी। दोनों में देख लीजिए 12 से 18 युवा अवस्था है, यानी कि दोनों में 12 से 18 डिग्री पर अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसका प्रभाव 100% होगा और पूर्ण प्रभाव देने वाला होगा। इसके बाद 18 से 24 डिग्री जो है वो कुमार अवस्था होगी और इसका 50% फल होगा। पांचवी और अंतिम है 24 डिग्री से 30 डिग्री पर, यह बाल अवस्था होगी, बाल अवस्था, इसका 25% फल होगा। तो ये थी अवस्थाएं। अगर ग्रह इनमें बैठता है तो इस तरह से ये अवस्थाएं इनकी रहती है और इसी हिसाब से ये फल देते हैं। इसके अलावा ये भी देख लो, जैसे ये ग्रह है, मैंने बता दिया आपको राशि। जैसे मान लीजिए यहाँ गुरु है, गुरु बैठा है। अब गुरु यहाँ पर मान लीजिए मेष राशि में 5 डिग्री का बैठ गया, ठीक है, 5 डिग्री का है तो राशि कौन सी है? मेष राशि है, विषम राशि है। अब विषम राशि में अगर गुरु 5 डिग्री का बैठता है तो इसका मतलब ये है कि विषम राशि में 0 से 6 डिग्री बाल्य अवस्था होगी। तो ये जो अवस्था होगी ये बाल अवस्था होगी। अगर यही गुरु कर्क में उच्च का बैठता है ना, कर्क में गुरु उच्च का बैठता है और ये 14 डिग्री पर है, तो 12 से 18 डिग्री सम हो या विषम हो, मैंने बताया आपको, इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो इसमें सम हो या विषम हो, उसमें 12 से 18 डिग्री पर कोई सी भी राशि में ग्रह होगा वो युवा अवस्था में होगा। तो ये जो अवस्था है ये युवा अवस्था है, और युवा अवस्था वाला जो ग्रह है वो 100% पूर्ण प्रभाव दिखाता है और उसका प्रभाव अच्छा रहता है। ये जीवन में अच्छे प्रभाव दिखाता है, सकारात्मक रिजल्ट इसका प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए जैसे कोई ग्रह अगर मान लीजिए 0 से कोई 0 डिग्री पर भी है या कोई 29 डिग्री पर है, ये दोनों चर्चा इसमें नहीं की है, तो 29 डिग्री पर अगर मान लो है या 0 डिग्री पर है तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रह जो है ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं, राशि परिवर्तित हो रही है एक, या जो है इसको कह सकते हैं हम कि ये बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि इस घर से इस घर में जा रहा है ग्रह, ठीक है, या इससे इधर जा रहा है कोई ग्रह। जैसे मान लीजिए शनि है 29 डिग्री पर है तो ये निश्चित है कि ये इधर घर छोड़कर इसमें आने वाला है। या यहाँ पर मान लीजिए शनि यहीं बैठा है और ये यहाँ से 29 पे है तो ये इधर जा रहा है। यहाँ अगर शनि है या गुरु है और ये 0 डिग्री पर है तो ये अभी इसमें आए हैं, तो ये इनका इस तरह से जो प्रभाव होगा ये मैच्योर एनर्जी का होगा, यानी कि ये मैच्योर एनर्जी लेके आएंगे, ये परिपक्व ऊर्जा लेकर आएंगे और इनका प्रभाव
अगर इन पर नक्षत्र वाइज या ग्रह वाइज, राशि वाइज उच्च नीच या उन पर प्रभाव अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट ये 0 और 29 डिग्री वाले ग्रह दे सकते हैं। तो इस तरह से भी इनका हमें अध्ययन कर लेना चाहिए। तो बाल्य अवस्था वाले ग्रह की जैसे मैंने बताया 25% फल देगा, कुमार अवस्था 50 देगा, चाहे वो सम में हो कि विषम में हो, इनका प्रभाव वैसा ही रहेगा जैसा मैंने इसमें लिखा है। वृद्धावस्था वाला 10-20% देता है और 24 से 30 डिग्री वाला मृत अवस्था कहलाती है, तो वो उसका फल 0 होता है। लेकिन जो 0 और 29 डिग्री वाला होता है वो मैच्योर बॉर्डर लाइन पर होता है, तो परिपक्व ऊर्जा शक्ति उसके पास होती है, तो वो जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। ये 0-30 डिग्री वाला बदलाव ला सकता है। तो ये थी ग्रहों की डिग्री वाइज और उनकी अवस्थाओं के प्रभाव। तो ये 4 मुख्य अवस्थाएं हैं, कहीं कहीं 5 अवस्थाएं मानी गई है डिग्री वाइज। तो ये जो अवस्थाएं होती है, ये जो अवस्थाएं बाल, कुमार, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, मृत अवस्था, ये सिर्फ और सिर्फ डिग्री से निकलती है। सम और विषम राशि में इसी तरह से इन अवस्थाओं को जाना जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इस तरह की जानकारी आपको शीघ्र पहुंच सके। धन्यवाद।